क्लास 10 मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 20, द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर का नाम है द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें एक एक्सप्रेशन पढ़नी पड़ेगी। एक्सप्रेशन जो है ना वो क्वाड्रेटिक होती है उस वक्त जब उसकी डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब कि उसके अंदर एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ और उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। दैट इज इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें 3 टर्म्स होती है। पहली टर्म में जो है वो डिग्री 2 है, दूसरी डिग्री 1 है और तीसरी में डिग्री 0 होती है, पावर 0 होती है x की। एक वेरिएबल है x और उसके अंदर 3 टर्म के साथ x हर बार एक एक पावर के साथ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। और ये जब हो जाती है इक्वल्स टू 0 लिखते हैं इसको हम इस तरह से, ये हमारे पास बन जाती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और ये आप इसकी डिटेल आप जो है वो क्लास 9 के चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी थ्योरी देखेंगे कि इसकी थ्योरी के अलग से क्या चीजें इसके अंदर शामिल है। पूरा चैप्टर है हमारे पास, यूनिट नंबर 27 एक्सरसाइज है इसके अंदर। ये हम बारी बारी आज इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करेंगे। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्वाड्रेटिक को हम सब सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनता है व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कुछ मामला ऐसा होता है कि जो x होता है उस x की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालते हैं। हम कहते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक के अंदर उसकी x की वैल्यू निकालने के लिए। और जो x की वैल्यू होती है ना, जो x वैल्यू बनती है ना, ये कहलाती है रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कहलाती है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये हमेशा 2 होती हैं, कभी कभी 1 भी होती है, 1 भी होती है, और आमतौर पे क्वाड्रेटिक्स 2 होती है। हमारे पास जो रूट्स है वो 2 होती है। ये रूट्स निकालने का तरीका है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी इसका माइनस 4 इसका पॉइंट रहेगा। उसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है। और याद रखिए कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। एक मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को। एक कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम इसके तीसरी टर्म से लगा के स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। और तीसरा मेथड है वो कहलाता है फॉर्मूला मेथड, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा। ये फॉर्मूले के जरिए से हम जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो इट इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड। कंप्लीट स्क्वायर में हम कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर का मुकम्मल करते हैं, स्क्वायर का वैल्यू लगाने के बाद तो कंप्लीट स्क्वायर होता है। और फैक्टराइजेशन के अंदर जो बीच वाली टर्म होती है इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये फैक्टराइजेशन मेथड आता है। ये हमारे पास 3 तरीके होते हैं फैक्टराइज करने के, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के। और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो रूट्स निकलती हैं उन रूट्स को निकालने का ये मेथड हमारे पास है। जो आंसर हमारे पास आता है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक कहलाता है। यहीं से हमारे पास इसकी थ्योरी का आगाज होता है कि इसकी थ्योरी का मामला क्या है। इसकी थ्योरी का मामला ये है कि हमारे पास एक ऐसी, इस फॉर्मूले में एक ऐसी वैल्यू है जो हमें इन रूट्स के बारे में कुछ बताता है। हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर एक ऐसी वैल्यू मौजूद है जो वैल्यू बताएगी कि हमारी रूट्स की नेचर क्या होगी, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी। नेचर ऑफ द रूट्स से मुराद क्या है? नेचर ऑफ रूट्स से मुराद ये है कि क्या ये वैल्यू इर्रेशनल होगी या रैशनल वैल्यू होगी या रियल वैल्यू होगी। रैशनल या रैशनल से कोई रियल वैल्यू होगी। क्या ये दोनों रूट बराबर होंगी या ये रूट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होंगी। ये तमाम चीजें हमें बताएगा। और वो हिस्सा इस फॉर्मूले में से निकलेगा, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये बताता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट होता है आपके पास, हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देख रहे आप, रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर ये रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट और इसको हम डेल्टा से जाहिर करते हैं और ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें बताता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स निकलेंगे इसका, इसकी नेचर क्या होगा। या ये कह सकते हैं हम कि ये
हमें तरीका बताता है कि इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं या किस तरह से हम रूट्स इसकी निकाल सकते हैं। और क्या होता है देखिए, ये डेल्टा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। डेल्टा 0 हो सकता है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और डेल्टा लेस देन 0 हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और हो सकता है। ये देख लेते हैं हम कि डेल्टा जो है वो हमने कहा तो 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है, या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। और अगर ये 0 है, अगर डेल्टा 0 है, अगर आपके पास डिटरमिनेंट 0 है, तो इट मीन्स कि जो आपकी रूट्स हैं, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स रैशनल है और इक्वल है। एक बात, अगर रूट 0 से बड़ी है, अगर सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो रूट्स जो है वो रियल है, रियल कह लीजिए, या आप या इररेशनल कह लीजिए। रियल भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, इररेशनल रियल होती है बेसिकली। और एंड अनइक्वल, दोनों रूट्स बराबर नहीं है और दोनों रूट्स इररेशनल है। पहले वाले में रूट्स दोनों रैशनल आ गई है और इक्वल आ गई है। और अगर ये लेस देन 0 हो, तो रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर आयोगा आ जाएगा, जिसके अंदर आयोगा आएगा वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये डेल्टा है, ये वैल्यू ग्रेटर 0 होती है और इज परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर की जरूरी है 0 से बड़ा होता है, जैसे कि 1 परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके अंदर ये होगा कि रूट जो है वो अगेन रैशनल होंगी, रूट्स रैशनल होंगी, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यहां पर रूट्स इररेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रैशनल रहेंगी और अनइक्वल जाएंगी। अगर डेल्टा 0 आ रहा है तो रूट्स रैशनल होंगी और इक्वल होंगी। अगर रूट 0 से, अगर डेल्टा 0 से कम आ रहा है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगी। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे किसी भी गिवन इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे या डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा हमें बताएगा कि इसकी रूट्स की नेचर क्या होंगी। अभी एग्जाम के तौर पर इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल बताएंगे आपको रूट्स क्या आ रही है, फिर उसको हम रूट्स भी कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें वाकई पता चले कि क्या ये बात सही है या नहीं सही है। ये चीजें, 4 चीजें आपको अपने बुक के पेज नंबर 84 में नजर आ जाएंगी लिखी हुई। इसी तरह से मैंने लिखा आपके सामने पेज नंबर 84 होगा, उसके ऊपर इस तरह से डिटेल इसकी लिखी हुई है। अब हम इसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम्पल कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 प्लस 5x, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका हमसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने को कहना है। तो देखिए सिंपल सा होगा सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को बता दीजिए कि यहाँ पर a आपके पास 2 के बराबर है, b आपके पास 5 के बराबर है और c आपके पास -4 के बराबर है। और आपने अगर डेल्टा निकालना है तो डेल्टा जो है वो आपके पास बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो डेल्टा बराबर रहेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 के। तो डेल्टा आपके पास बराबर रहेगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 16 टू 32 प्लस 32 के। और डेल्टा आपके पास रहेगा 57। अब डेल्टा 57 आपके पास आ गया। ये डेल्टा 57 बताया आपको कि ये ग्रेटर है 0 के, इट मींस, और ग्रेटर है 0 के और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ग्रेटर है 0 के लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मींस कि ये वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। दैट इज इसकी रूट्स जो है वो इररेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। तो रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। असल में जिसको हम निकालते इसलिए है ताकि हमें उनकी रूट्स की नेचर का पता चल सके। विदाउट सॉल्विंग, एक्चुअली सॉल्विंग इक्वेशन, हम इसकी जो है ना वो रूट्स की नेचर निकाल लेते हैं। यही काम एक्चुअली हम करेंगे आगे। इसमें
आगे जो है हमारा एग्जाम्पल दी है उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए जिसके अंदर इसमें उससे हमें दो सॉल्व करके दिखाया है। एक एग्जाम्पल हम करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज का सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक्सरसाइज 20.1 का, उसमें 8 इक्वेशंस दी हुई उसने, उन 8 इक्वेशंस के हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के साथ उसने कहा है कि आप इसका नेचर ऑफ द रूट बताइए। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सवाल करने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 85 पे बुक के ये इसने क्वेश्चन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर इसका, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो हमने कहा कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 5 और c हमारे पास है माइनस 14 का। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac के, ये बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 के माइनस 14 के, और 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 जा 56 हो जाएगा। 56 को जब ऐड करेंगे 25 में तो ये हो जाएगा 81। अब 81 जो आपके पास है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये 9 का स्क्वायर होता है और डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इट मींस कि जो रूट्स होंगी आपके पास, अब चूंकि ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो यहाँ जो रूट्स आपके पास होंगी वो रियल होंगी, रियल रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। डेल्टा आपका 0 से बड़ा है लेकिन डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रैशनल है। अगर ये डेल्टा 0 से बड़ा होता लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये इररेशनल होती। अब इसका हम आपको प्रूफ देते हैं क्या वाकई ऐसे ही है या नहीं। तो देखिए क्या मामला है। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 40 को अगर मैं सॉल्व करूं ऐसे ही, तो ये सोल्यूशन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं इस इक्वेशन को। x मेरे पास कॉमन ब्रैकेट आ गया, बचा x प्लस 7, माइनस 2 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट आ गया, बचा x प्लस 7 इक्वल टू 0, और x प्लस 7 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर आ गया माइनस 7 के, यहां से x बराबर आ गया 2 के। तो ये रूट जो आपके पास आई है माइनस 7 आई और 2 आई। तो देख लीजिए आपके दोनों रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है और दोनों इक्वल नहीं है। एक x माइनस 7 है और एक x 2 है आपके पास, दोनों जो है वो बराबर नहीं है और दोनों रैशनल और रियल वैल्यूज है। रूट्स जो है इसके रैशनल और रियल वैल्यूज है। ये इस तरह से हम इसको, हमने आपको एग्जाम्पल को चेक करके बताया कि क्या वाकई ऐसा होता है अभी होता है जो हमने निकाला है। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसके अंदर कोई लेते हैं जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ताकि अंदाजा हो के वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मामला भी सही होगा या नहीं होगा। इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है उसको देखते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है उसने, इक्वेशन दी हुई है उसने 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उसने एग्जाम्पल इक्वेशन दी हुई है और मैं अगर इसको सोल्यूशन करूं इसका निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, तो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 में बताया जाएगा। जब मैं कहूंगा यहां मेरे पास a बराबर है 5 के, b बराबर है 3 के और एंड c बराबर है 1 के। तो यहां मैं जब डेल्टा निकालने की कोशिश करूंगा तो डेल्टा बराबर रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac के, और डेल्टा मेरे पास बराबर रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, तो डेल्टा मेरे पास बराबर रहेगा 9 माइनस 20, डेल्टा आ जाएगा माइनस 11, जो कि एक्चुअली 0 से है, नेगेटिव है। इसका मतलब इस जो रूट्स होंगे वो रूट्स आर, हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसके रूट्स जो है वो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। और देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स होंगे वाकई या नहीं होंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज अगर हम करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने इससे इस्तेमाल किया कि मैं इसको ब्रेकिंग द मिनिटम से सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैं ब्रेकिंग द मिनिटम से सॉल्व कर सकता होता
तो मैं ब्रेकिंग ऑपरेटर से सॉल्व करता, लेकिन चूंकि मैं ब्रेकिंग ऑपरेटर से सॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। तो x मेरे पास आ जाएगा माइनस b मेरे पास 5 है प्लस माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास 3 है और c मेरे पास b मेरे पास 3 है, b मेरे पास 3 है, a मेरे पास 5 है और c मेरे पास 1 है, अपॉन में 2 into 3 आ जाएगा। तो ये x बराबर आएगा -3 प्लस माइनस √9 माइनस 20 के और अपॉन में 6 आ जाएगा और x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √11 अपॉन 6 और x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 11 आयोटा अपॉन 6। ये देख सकते हैं इसमें आयोटा आ गया, इट मींस कि ये कॉम्प्लेक्स है। हमने वेरीफाई किया आपके सामने, चूंकि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, याद है तो पता ये बात कि हमने इसको आयोटा को बाहर निकाल लिया -1 को और 11 ऐसे रह गया। अब आप देख सकते हैं कि इस रूट को मैंने सॉल्व किया, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो इसकी रूट सी आ रही है -3 प्लस माइनस आयोटा आयोटा, इट मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर मैं साबित कर चुका था डेल्टा के वजह से, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव आ रहा था, 0 से छुटा रहा था, या मैंने कहा था कि इसकी जो रूट्स होंगी वो कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है जी। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज 20.1 शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 20.1 आगाज कर रहे हैं, 20.1 का आगाज कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका शुरू करेंगे। पेज नंबर आपके पास 88 पे, बुक के पेज नंबर 88 पे आपको ये मिल जाएगी एक्सरसाइज पेज नंबर 88 में लिख देता हूँ। और इस पे जो सवाल पैदा है उसका सवाल यही है कि जनाब इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमें बताना है कि इक्वेशन का जो नेचर है वो क्या है, और जाहिर नेचर निकालने के लिए इसको निकालेंगे हम। तो पहले आएगा कि नेचर, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो नेचर क्या होगा, 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 के बराबर तो क्या होगा। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारी, हम उसमें लिख देंगे सामने, उसको देखते हुए डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने। नंबर 1 आपके सामने लिख रहा हूं मैं, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके सामने मैंने सवाल लिख दिया। इसमें जो पहली इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है, इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने शुरू किया। हमने कहा यहाँ पर यार a बराबर है 1 के, b बराबर है 5 के और c बराबर है -6 के। तो डेल्टा हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac के और डेल्टा बराबर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6 के, दैट इज डेल्टा बराबर आएगा 25 प्लस 24 के और डेल्टा बराबर आ जाएगा 49 के। और ये 49 जो है वो बराबर है 7 के स्क्वायर के और ग्रेटर 0 के। अब परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, लिहाजा हम कहेंगे कि हेंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये बात हम बता चुके आपको कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आए लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो ये रूट्स रैशनल होंगी। अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स इरैशनल होंगी। दो सूत्र लागू करोगे, एक बार से एक सूत्र होगी कि रूट्स आपके जो डिटरमिनेंट आपका 0 आ रहा है तो फिर ये इक्वल होंगी, अदरवाइज इस तरह से होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया हमने आपके लिए। इस तरह से पार्ट 2 जो है इसके भी देख लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो पहले इसका शक्ल बना लेते हैं। ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आपके इसमें सिर्फ 2 टर्म है, 3 नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि x स्क्वायर और सॉल्यूट है, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट है। इसमें सिर्फ मामला ये है कि जो c है उसको हम 0 ले लेंगे, c को हम 0 ले लेंगे, बाकी a और b इसके अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि here a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 एंड कॉमा लगा के c इक्वल टू 0 और उसके बाद जब डेल्टा निकालने लगेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0। और जाहिर है कि जब ये 0 रहेगा तो ये 36 हो जाएगा पूरा, 6 का 36, बाकी सब 0 आएगा तो उसको खत्म कर देते हैं। और 6 का स्क्वायर 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर है, लिहाजा हम 6 का स्क्वायर कर गए थे 0 है बराबर। तो दोबारा यहां पर हम लिखेंगे कि हेंस रूट्स आर
रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, यही है सोचा जैसे इसके अंदर यहाँ पर प्रॉफिट स्क्वायर आ गया था, इसके अंदर यहाँ पर प्रॉफिट स्क्वायर आ गया, तो ये हमने अगेन दोबारा यही कर दिया कि ये रियल है, रैशनल और अनइक्वल है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, ये इक्वेशन दी हुई है। उसके अंदर पहले इसकी शक्ल से कर लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के फौरन बाद हम कह देंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x उधर था इक्वल टू उसको दे दिया होंगे क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वल टू के साइड पे 0 था सिर्फ, लिहाजा हम उसको इस तरफ ले आए और 6x जो है वो x की तरफ आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गई जिसके अंदर हेयर a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 6 है और c इक्वल टू 8 है, और मैंने इसको डेल्टा में पुट किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac आना चाहिए, तो डेल्टा मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 और डेल्टा बराबर आएगा 36 टू 8 8 इंटू 64 माइनस का 64 हो जाएगा ये, तो डेल्टा मेरे पास आ जाएगा बराबर माइनस का 28। डेल्टा बराबर आएगा माइनस का 28 विच इज लेस देन 0। इट मींस के हेंस मैं कहूंगा यहाँ पर हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास शुरू जाएगी कि हमने पार्ट 3 किया इसका, पार्ट 4 यहां पर कर लेते हैं। पार्ट 4 के अंदर लिखा हुआ है इसमें 1 प्लस 6x प्लस 9x एक्स स्क्वायर को 0, इसकी शक्ल को सीधी कर लेते हैं, पहले सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 और हेयर a इक्वल टू 9 हो जाएगा, b इक्वल टू 6 हो जाएगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हम फिर कहेंगे डेल्टा बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac के और डेल्टा बराबर है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 के, दैट इज 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36, तो डेल्टा हमारे पास आ गया, डिस्काउंट आ गया हमारे पास आ गया 0, तो 0 जब आ गया तो यहां पर हम क्या करेंगे, हेंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। ये इंपॉर्टेंट बात इसके लिए है कि जहां पर प्रॉफिट स्क्वायर आएगा वहां पर इरेशनल होंगी, रैशनल होंगी, और जहां पर ये इक्वल टू 0 आएगा वहां पर भी रैशनल होंगी, लेकिन वो दोनों फिर बराबर होंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर से यही फर्क है कि दोनों फिर बराबर होंगी, रैशनल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। यहाँ पर रैशनल भी है लेकिन अनइक्वल होती है। ये आपके सामने हो गया पार्ट 4 इसका। देखिए जब 0 आ गया तो हमने ऐसे कर दिया। पार्ट 5 कर लेते हैं। यहाँ पर पार्ट 5 के अंदर जो है हमारे पास उसने दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उसने हमें दी हुई है। इसको हम देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना है। सोल्यूशन इसका ले आते हैं 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0, और इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो हम यहाँ कह देंगे कि हियर a इक्वल्स टू 24, b इक्वल्स टू 12 एंड c इक्वल्स टू 36। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4c के बराबर, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24 इंटू 36, और डेल्टा आपके पास आ जाएगा 144 माइनस, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3456 बना, और डेल्टा निकाला आपने माइनस करने के बाद इसमें 3 माइनस का 3312, ये आपने बताया माइनस का विच इज लेस देन 0 है, लिहाजा आप कहेंगे हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये हो गया हमारा पार्ट 5, ये आप सामने देख सकते हैं। ये 5 पार्ट मैंने इसके किए, इसमें अभी 3 पार्ट और हैं, इनको हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 6 जो है उसके अंदर इक्वेशन दी हुई है अगेन, पहला पार्ट है इसका, इक्वेशन दी है इसको x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसकी शक्ल बना लेंगे x स्क्वायर, x को ले जाएंगे माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a हमारे पास हो गया 1, b माइनस 1 और c भी 1, और यहाँ से उसके बाद हम इसको डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, दैट इज डेल्टा का स्क्वायर 1 माइनस 4, और डेल्टा आपका आ गया माइनस 3, अगेन लेस देन 0 है, लिहाजा अगेन हम कहेंगे हेंस
रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। 0 से छोटा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आ रहा है, लिहाजा रूट्स अगेन इसकी कॉम्प्लेक्स होंगी। ये हो गया पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का। उसके बाद पार्ट नंबर 7 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 के अंदर जो है वो देखते हैं कि क्या मामला है। सवाल इसमें इक्वेशन दी हुई हमें, इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 5x। सोल्यूशन शुरू करते हैं, उसकी शक्ल से कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपके पास a बराबर आ गया 3 के, b बराबर आ गया -5 के और c बराबर आ गया 6 के। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लिखा। डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 6 और -5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर 4 से 12 और 12 से 72 माइनस का 72। 25 में से माइनस करेंगे 72 तो मेरे पास बच जाएगा 47, बच जाएगा माइनस का विच इज लेस देन 0। अगेन हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी माइनस का है, लिहाजा ये भी रूट्स जो है वो माइनस की जाएंगी। ये आपके सामने हो गया पार्ट नंबर 7 इसका। इस पार्ट नंबर 8 में आपके पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 में लिखा। और यहाँ देखिए कि यहाँ अब आपके पास a तो 3 है, b आपके पास 0 है और c आपके पास 9 है। क्योंकि यहाँ पर x नहीं है लिहाजा हम इसको कहेंगे कि b हमारे पास यहाँ पर 0 है। और जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करना है। तो b चूंकि हमारे पास नहीं है लिहाजा 0 का स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, 3ac आएगा और 9ac आएगा। ये तो 0 खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो आएगा -4 से 12 और 12 9 जा 108। अगेन ये 0 से छोटा है, हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। काफी सारी जो है ना रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे इसके अंदर, आखिरी के 3 तो कम से कम कॉम्प्लेक्स आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जहां कहीं c जो है वो माइनस का नहीं है वहां पर आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स में आ रही है। जहां पर c प्लस का है वहां पर आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स में आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ एक्सरसाइज 20.1 का।